बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज मोहम्मद बशीर का नाम पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में लिखा जाएगा और ये तादेर याद भी रखा जाएगा। मोहम्मद बशीर अब से चंद दिन के बाद रिटायर होने वाले हैं। इनकी तरफ से अपनी रिटायरमेंट से चंद रोज़ कबल ये कहा जा रहा होगा, देखो मुझे जो दीदाए इबरत निगाह हो, मेरी सुनो जो गोशे नसीहत नेओश हो। जज मोहम्मद बशीर साहब की तरफ से ऐसा क्यों कहा जा रहा होगा? जज मोहम्मद बशीर ने जिस तरह से फैसले दिए अपने ज़मीर के मुताबिक, उनकी बेज़मीरी या बाज़मीरी, उनकी बेतौकीरी या बातौकीरी की वजह बनती रही। उनकी तरफ से मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को और कैप्टन सफदर को सज़ाएँ सुनाई गई थीं, कैद की सज़ा, जुर्माने की सज़ा, और उसके बाद वही सज़ाएँ इन जज साहब की तरफ से ख़त्म भी की गई। इन जज साहब की तरफ से मियां नवाज शरीफ की ज़मानत भी ली गई और फिर ये वही जज साहब हैं जिन्होंने इमरान खान को सज़ा भी सुनाई। यही मोहम्मद बशीर साहब उन दिनों में जब ये मियां नवाज शरीफ को सज़ा सुना रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बड़े बाज़मीर जज हैं, किसी दबाव में नहीं आए, सियासी दबाव को उन्होंने कबूल नहीं किया। लेकिन अब पता चला कि सारे फैसले इनकी तरफ से अपने ज़मीर पर कोई पत्थर रख कर किए गए थे। उस वक्त भी और अब भी इमरान खान को, बुशरा बेगम को इन्होंने जिस तरह से तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई है, इन्होंने समातें दिन रात एक करके मुकम्मल की और आइन के तकाज़े, कानून के तकाज़े भी पूरे नहीं किए। इमरान खान को सज़ा देने के लिए ये रात दिन अदालत में बैठे रहे, उनकी गवाहियाँ नहीं सुनी, उनके बयानात नहीं लिए। सज़ा देने में बड़ी जल्दी थी, सज़ा सुना दी गई। तो क्या मोहम्मद बशीर साहब की तरफ से ये सारा कुछ आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, ज़ाब्तों के मुताबिक और अपने ज़मीर के मुताबिक किया जा रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका यही जवाब है। इन पर उन दिनों भी दबाव था जब मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी जा रही थी। इन पर उन दिनों भी दबाव था जब ये मियां नवाज शरीफ की ज़मानत ले रहे थे और इन पर उन दिनों भी दबाव था। इमरान खान के ख़िलाफ़ भी और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ भी जज मोहम्मद बशीर साहब की तरफ से फ़ैसले दिए गए। एक मौके पर इनकी बहन का इंतकाल हो गया, ये अपने गाँव गए हुए थे। इनको अगले रोज़ बुलाया गया कि आज आपने अदालत खोलनी है, मियां नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला देना है। वो रोते रहे, पीटते रहे, चीखते रहे कि मेरी बहन का इंतकाल हुआ है, लोग आ रहे हैं इस साले सवाब के लिए, मैंने बैठना है, कुलखानी होनी है, मुझे इजाज़त दे दी जाए, 2 दिन दे दिए जाएं। लेकिन कहा गया नहीं, हरगिज़ नहीं। जज मोहम्मद बशीर साहब अपने गांव से आते हैं, मियां नवाज शरीफ का केस सुनते हैं, मियां नवाज शरीफ के हक़ में उसी वक्त फ़ैसला दे देते हैं। जज मोहम्मद बशीर साहब की तरफ से यह सारा कुछ किया गया और फिर जब इनको ये कहा गया कि ये इमरान खान का तोशाखाना केस का फ़ैसला है, ये तोशाखाना केस है, जबकि तोशाखाना केस में पहले भी जज हुमायूं दिलावर की तरफ से इमरान खान को सज़ा सुनाई गई थी, 3 साल की सज़ा थी। इसके बावजूद भी जज मोहम्मद बशीर की तरफ से इमरान खान को और बुशरा बेगम को 14-14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। जज मोहम्मद बशीर साहब की तरफ से जितनी किसी केस में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सकती है, जज मोहम्मद बशीर साहब की तरफ से सुना दी गई। इससे कबल इनकी तरफ से कहा गया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं छुट्टियों पर जाना चाहता हूँ। एक तो उनकी छुट्टियों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, दूसरा इनकी तरफ से ये कहा गया कि मेरी रिटायरमेंट करीब है, रिटायरमेंट तक मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। उनकी ये दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई, उनको छुट्टियाँ नहीं दी गई। और फिर अब उन्होंने किस मौके पर यह कहा है, देखो मुझे जो दीदाए इबरत निगाह हो, ये उन्होंने इस मौके पर कहा है जब उनको OSD बना दिया गया। जज साहब, एक तो उनकी रुखसत भी मंजूर की गई है, उन्होंने फिर रुखसत की दरख्वास्त दी थी। इमरान खान को सज़ा देने के बाद उस दरख्वास्त को मंजूर किया गया, दरख्वास्त उनकी मंजूर हो चुकी है, वो छुट्टियों पर हैं। लेकिन आज एक नोटिफिकेशन आ गया कि जज मोहम्मद बशीर को OSD बना दिया गया है। तो जज मोहम्मद बशीर साहब को जब ये पता चला कि उनको OSD बनाया गया है तो उन्होंने यकीनन ये कहा होगा, देखो मुझे जो दीदाए इबरत निगाह हो, कि मुझे देख लो, मुझसे इबरत पकड़ो कि मैंने किस हद तक जाकर इन लोगों की बात मानी,
बेज़मीरी की, बेतौकीरी मेरी हुई, लेकिन मेरा हाल ये कर दिया गया कि आखिरी दिनों में चंद रह गए मेरी रिटायरमेंट में और मुझे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना दिया गया। हालांकि ये छुट्टियों पर हैं, तो सबको, जितने भी आज के ब्यूरोक्रेट हैं या पहले ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो इनको देखें और इबरत पकड़ें कि ये बंदा किस हद तक चला गया था। हर बात मानी गई, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और खसूसी तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला बनने जा रही हैं, तो क्या इन सब लोगों के इंतकाम की भेंट चढ़ गए हैं जज मोहम्मद बशीर साहब? क्योंकि इन्होंने इनको सज़ाएं सुनाई थी। शहबाज शरीफ को तो खैर इनकी तरफ से सज़ा नहीं सुनाई गई थी, वो तो बच गए। एन उस रोज़ उनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया जब उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। बहरहाल जज मोहम्मद बशीर इन लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, है और आइंदा भी रहेगा। आइंदा देखते हैं कि जज मोहम्मद बशीर के साथ जब इनकी हुकूमत आनी है तो फिर उनके साथ क्या करते हैं, उनकी कैसे गुटियाँ पवाते हैं, उनको कैसे धूल में रोलते हैं। इंतज़ार कीजिए, ये मुंतकिम मजाज लोग हैं, माफ़ नहीं करते किसी को। जब इनके हाथ में इख्तियार होता है, जब ताकत में होते हैं, तो कहा जाता है कि दूसरे के गरिबान को हाथ डालते हैं, और जब नाताकती में होते हैं, जब मजबूर होते हैं, तो फिर पाँव पड़ जाते हैं। और अब ये ताकतवर होने जा रहे हैं। इनके मुखालफिन अभी से तैयारियां वट लें कि उनके साथ ये क्या कुछ नहीं करेंगे। इजाज़त दीजिए और जज मोहम्मद बशीर साहब को इबरत के तौर पर लीजिए, खसूसी तौर पर वो लोग जो आजकल बेज़मीरी कर रहे हैं किसी दबाव पर, किसी लालच पर, किसी खौफ पर। अल्लाह हाफिज़।